रिएक्शन चैनल में और आज हम क्रेजी के एक और पोस्टर का रिव्यू लेके आए हैं बिकॉज क्रेजी जो है ना वो क्रेजी काम कर रहा है अपने प्रमोशंस में और यहाँ पे रिलीज किया है कि भाई किडनैपिंग किसने की है। और वही सवाल जो था हम लोग को ट्रेलर के टाइम भी था, टीजर के टाइम तो यही था कि भाई क्या होगा। और अब जो है वो सवाल जो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज इस पोस्टर के अंदर ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई एक्स ने करवाया है या ये प्रैंक है या फिर ये किसी जान ने करवाया या समवन एल्स ने कराया। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है बिकॉज पूरा ट्रेलर और सारी चीज़ें हमने देखी तो उसमें हमने देखा है कि वो भागते ही रहते हैं और पूरा ऑल द टाइम वो कंफ्यूज चलते हैं। पर अब हमको 4 ऑप्शंस मिल गए हैं कि इन चारों में से कोई आउट ऑफ द ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इन चारों में से कोई एक ही हो सकता है। तो वैसे मुझे क्या लगता है? वैसे जरूरी नहीं है, सोम शाह की मूवीज में आउट ऑफ दी ऑप्शन भी कुछ भी हो सकता है। और मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स पे ही ज्यादा लग रहा है बिकॉज वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना ग्लिम्स में दिखाई गई थी तो मुझे लग रहा है कि एक्स ही द्वारा करवाया गया। पर एक वो जो वॉइस थी और जो चीजें हरकतें करवा रहा था ऐसा लग रहा था वो खुद भी बहुत कंट्रोल में है तो ये समवन एल्स भी हो सकता है। एंड प्रैंक तो आई डोंट थिंक सो ये कोई प्रैंक हो सकता है बिकॉज पूरी मूवी इस पे बन रही है एंड सारी चीजें हो रही है। ये इतना बड़ा प्रैंक कैसे हो सकता है? ये तो हद हो जाएगी। हेलो सर्जन जी, जो भगवान ने नहीं दिया वो मुझे तुमने दिया। इनके प्रमोशंस की तो एक्चुअली तारीफ करनी होगी बिकॉज एक अलग तरीके का प्रमोशन किया है। वरना हम नॉर्मली वही घिसा पिटा जो होता है एक तरीके का देखते हैं कि भाई हाँ अभी एक के बाद एक चीज़ आ रही है ऐसा। बट यहाँ पे हाइप जो है ना आपको इंटरेस्टिंगली बनाई गई है, अलग अलग सॉन्ग्स निकाले गए हैं और साथ में अभी जो पूनम पांडे और साथ में राखी सावंत के साथ एक सॉन्ग के साथ पूरा एक क्लिप निकाली गई, मुझे मस्त लगी। बहुत ज़्यादा फनी थी यार। मतलब एंड द थिंग इज सोहम शाह की ये खासियत है कि जो भी चीज़ें वो निकालता है स्लोली, टीजर हो गया, ट्रेलर हो गया या जो सारी चीज़ें ना वो बिल्कुल भी बोर्डम नहीं होती है, लाइक ऑर्डिनरी नहीं लगती है, आपको हर टाइम वो चीज़ सरप्राइज करती है। एंड जैसे वो राखी सावंत वो पूनम पांडे को बोल रही थी कि कितनी बार मर के जिंदा होगी बिकॉज इफ यू गाइस नो तो उन्होंने ऐसा किया था। सो इन्होंने ये सारे जो हम रिलेट कर पाए, हमको सारी चीज़ें पता है, उन सबको यूज़ करके उन्होंने अपना जो है मार्केटिंग चीज़ करी। अबे शेमड़ी बहन की पकौड़ी, ओए जिंदा हो जा, कितनी बार मरेगी? और सारे बहुत ही जेनरिक चीजें रखी हैं, लाइक जैसे हमने देखा तुम्बाड़ में कैसा हुआ कि भाई स्टार्टिंग में मूवी बिल्कुल नहीं चली थी एंड री रिलीज के टाइम पे एकदम सुपर डुपर हिट हो गई थी। तो अब वो क्रेजी में क्लियरली कह रहे हैं कि भाई ये मूवी री रिलीज नहीं करूंगा, इसको पहले ही देख लेना। और एक्चुअली लाइक देख ही लेना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे सोम शाह का हमने देखा हुआ कि उन्होंने तुम्बाड़ इतनी मस्त बनी थी और लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा पसंद आई थी पर बाद में समझ आई थी। अब मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबको पहले समझ आ जाए और सब पहली बार में देखने चले मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ बिकॉज द थिंग इज द सेम एंड रिपीटेटिव स्टोरीज नहीं है, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। बिकॉज ऑडियंस है ना बहुत ये एक्शन मूवीज एंड रोमांस और ये सब बहुत चल रहा है, अब थ्रिल की कमी और सोहम शाह इज फुल ऑफ थ्रिल। ऐसा से जाने दो है। और ये जो तेरा मूड ऑफ पेमेंट है ना ये मैं डिसाइड करूंगी, मैं जो है। तो अगर आप भी ये मिस्ट्री सॉल्व करना चाहते हैं कि एक्चुअली किडनैपर कौन है और क्या ये पूरी मिस्ट्री है तो 28 फरवरी को ये मूवी आ रही है थिएटर्स में, तो आप भी देखना और हम भी जरूर देखने जाएंगे और कैसा लगता है आपको जरूर बताएंगे। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।